अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के साथ मैं हूं हाफिज़ नजमुल साकिब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। ख़वातीन हज़रात, जिस तरीके से आप लोग हमारे चैनल पर देख रहे हैं, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की मुख्तलिफ मीटिंग्स, डेलीगेशंस यहाँ पर आ रही हैं और गाए बगाए हम आपको अपडेट कर रहे हैं जो भी GPI से रिलेटेड काम चल रहा है। और ख़ास तौर पर हमारा फोकस है एग्रीकल्चर को मजबूत करना, लोकल फार्मर को मजबूत करना और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स पर काम करना, पाकिस्तान की इकॉनमी को स्ट्रेंथन करना। उसी के लिए हमारे मुख्तलिफ वेंचर्स और सबसे पहला हमारा जो काम इस वक्त चल रहा है चोलिस्तान के सहरा में, उसके हवाले से हम आपको अपडेट करते रहते हैं। ग्रीन एग्री मॉल के हवाले से हम लोग बात करें, स्मार्ट फार्म का जिक्र हो, रोड नेटवर्किंग का मामला हो या लोकल फार्मर्स के जो रिव्यूज़ हों, वो हम तमाम तर चीज़ें आप तक पहुंचाते रहते हैं। और आप लोगों की भी जो इंटरेक्टिविटी हमारे साथ थ्रू कमेंट्स रहती है, उसको भी डिस्कस करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि अब तक जितना भी GPI ने काम किया है उसमें अपडेट्स क्या हैं। हम लोगों ने पानी का जिक्र किया, तो जो वाटर कैनाल बन रहे हैं उनका क्या स्टेटस है, रोड नेटवर्किंग का मामला कहाँ तक पहुँचा, ग्रीन एग्री मॉल ऑपरेशनल हो चुका है, वहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, स्मार्ट फार्म जो ग्वांगडोंग स्मार्ट फार्म है जिसको लिंक किया गया है चाइना की यूनिवर्सिटी के साथ, वहाँ से रिसर्च का क्या काम हो रहा है, और फिर R&D स्ट्रक्चर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मॉडल पाकिस्तान का पहली दफ़ा जो एग्रीकल्चर का बन रहा है, उस पर अभी तक क्या अपडेट्स हैं। तो ये अपडेट वीडियो आप तक हम लोग पहुंचा रहे हैं और मेरे साथ इसी के ऊपर बात करने के लिए मार्केटिंग ऑफिसर ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव मोहतरमा खुशबू नदीम साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। खुशबू साहिबा, मुझे ये बताइए कि सबसे पहले तो इन जनरल कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव ने जितने भी अभी तक वेंचर्स ओपन किए हैं उसमें लिम्स भी एक बहुत बड़ा किरदार अपना अदा कर रहा है। बहुत सारे हमारे इनिशिएटिव्स हैं जिसमें हम लोग जिक्र करें हमारी सीड डेवलपमेंट अथॉरिटी का, तो वो भी एक बहुत ही एक स्टेप फॉरवर्डिंग है। फिर ग्रीन एग्री मॉल हो या स्मार्ट फार्म हो, अभी तक क्या इन जनरल अपडेट्स हैं हमारे पास और क्या क्या चीज़ें कहाँ तक पहुँची हैं, क्योंकि आए रोज़ हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल डेलीगेशंस बहुत ज़्यादा विजिट कर रहे हैं। अच्छा, इस तरह है कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें हमने जितने भी हमारे फूड सिक्योरिटीज़ के इश्यूज़ हैं उसको कैटर डाउन करना है। इसमें हमने जितने भी पाकिस्तान में बैरन लैंड्स अवेलेबल थी उसको हम ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव में लेकर आ रहे हैं और फर्दर उनको कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे हैं डिफरेंट फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी और डिफरेंट पाकिस्तानी लोकल फार्मर्स को भी। इसमें यह है कि आपको जैसे कि पता है, फर्स्ट जो हमारा प्रोजेक्ट है वो चोलिस्तान का प्रोजेक्ट है। चोलिस्तान के प्रोजेक्ट में लैंड अवेलेबल है फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। इसमें हम लोकल फार्मर्स को भी लैंड दे रहे हैं, लोकल कंपनीज़ भी को भी कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल कंपनीज़ जितनी भी हैं उनको भी हम वेलकम करते हैं GPI में। वंडरफुल। अच्छा, सो इसका हम लोग तरीक़ाकार तो मुख्तलिफ बता चुके हैं अपनी 2-3 वीडियोज़ में। अब मुझे ये बताइएगा कि जो मैंने तमाम तर वेंचर्स का जिक्र किया था उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास ग्रीन एग्री मॉल, जो कि ऑपरेशनल भी हो चुका है या नहीं हुआ, उसका स्टेटस भी आप बताइएगा और क्या क्या ऑफरिंग्स हैं, और अभी वहाँ पर जो काम चल रहा है तो कैसे फार्मर उसके पास जा सकते हैं, रजिस्टर हो सकते हैं और कैसे जुड़ सकते हैं। अच्छा, जहाँ तक बात की जाए एग्री मॉल का कॉन्सेप्ट, देखिए फार्मर को सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक कौन कौन सी फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड होती हैं, सो ईच एंड एवरीथिंग उसको माइंड में रखते हुए एग्री मॉल का कॉन्सेप्ट जो है वो हमने क्रिएट किया है। एग्री मॉल जो फर्स्ट हमारा है वो इस्टेब्लिश हो चुका है मरोड साइड पर। इसके अलावा जितने भी हमारे एरियाज़ हैं चोलिस्तान में, खानसर का एरिया है, मौजगढ़ का एरिया है, कंदाय है, मरोट है, खिपली है, हर एरिया में हम एक एक एग्री मॉल जो है वो बनाएंगे। अच्छा। एग्री मॉल में हम ना सिर्फ एग्री रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे बल्कि नॉन एग्री रिलेटेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे। जैसा कि उसमें सीड्स आ जाते हैं, फर्टिलाइज़र्स आ जाते हैं, पेस्टिसाइड्स आ जाते हैं। इसके अलावा अगर नॉन एग्री रिलेटेड सर्विसेज की बात की जाए तो डिफरेंट मशीनरीज़ हैं, टेक्निकल मशीनरीज़, वो ऑन रेंट बेसिस वो अवेल कर सकते हैं हमारे फार्मर्स। इसके अलावा बैंकिंग फैसिलिटी भी आ जाएंगी और डिफरेंट सब्सिक्वेंटली पेट्रोल पम्प्स भी वहाँ पे इस्टेब्लिश किए जाएंगे। हमारा चोलिस्तान कैनाल एज़ यू नो बेटर कि उस पर वर्कआउट चल रहा है। उसमें यह है कि 190 किलोमीटर की चोलिस्तान कैनाल आ रही है, 4000 क्यूसिक फीट कैपेसिटी होगी उसकी, और वो टोटल डेडिकेटेड कैनाल है फॉर दिस चोलिस्तान लैंड जो हम फार्मर्स को दे रहे हैं या हम इन्वेस्टर्स को दे रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स को दे रहे हैं, उनके लिए पर्टिकुलर फॉर दैट। अच्छा, आपने इस तरीके से वाटर कैनाल का जिक्र किया, सो एनी आइडिया, क्योंकि वहाँ के फार्मर्स हमने उनके साथ वीडियो भी की है 2-3 दफ़ा,
वो भी ये जानना चाहते हैं, बार बार ये सवाल भी पूछा जाता है कि हमें बताया जाए कि कब तक कोई एक्सपेक्टेड है कि ये मुकम्मल हो जाएगी और पानी का प्रॉपर्ली एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। GPI में इस तरह है कि जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स आते हैं तो उनको हम 3 ईयर का टाइम फ्रेम देते हैं कि विद इन 3 ईयर्स जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे चौलिस्तान में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जिसमें ना सिर्फ हमारे एग्री मॉल सारे कंप्लीट हो जाएंगे, इसके अलावा चौलिस्तान कैनाल वहाँ पे आ जाएगी, इसके अलावा जितने भी लाइक स्मार्ट फार्म है वो भी हो जाएंगे, रोड नेटवर्क सिस्टम सारे बन जाएंगे। सो ईच एंड एवरी फैसिलिटी जो है वो विद इन 3 ईयर्स ऑफ ग्रेस पीरियड वी आर वेरी मच श्योर कि हम वो कंप्लीट कर देंगे। एग्री मॉल में हम 4 आवर पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। 4 आवर्स में हमारे राइट प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, राइट प्राइस आ जाती हैं, राइट प्लेस आ जाते हैं और राइट टाइम पर हम वो प्रोडक्ट इंश्योर करेंगे कि क्वालिटी प्रोडक्ट हो, क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, क्वांटिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, प्लस ये है कि उनको अफोर्डेबल प्राइस पर और क्लोज वेसिनिटी पर एक सर्विस उनको मिल जाए। ठीक हो गया। वेल, थैंक यू सो मच खुशबू साहिबा। आई होप कि हमारे बहुत सारे सवाल जो हैं वो क्लियर हुए होंगे, हमारे नाजरीन के भी, आप लोगों के जहन में भी जो सवाल आते हैं आप लोग कमेंट्स में ज़रूर पूछा करें, हम उसका भी जवाब देंगे। लेकिन इस वीडियो का मकसद ये है कि आप लोगों को अपडेट किया जाए कि इस वक्त पहला ग्रीन एग्री मॉल जो है वो भी ऑपरेशनल हो चुका है। तो जो मरोड के इर्द गिर्द जिनकी ज़मीनें हैं और ख़ास तौर पर GPI के साथ काम करें, आप लोग वहाँ से फैसिलिटीज़ वैसे भी ले रहे होंगे, लेकिन जो लोग ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं वो भी वहाँ पर जाएँ, रजिस्टर हों। उसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं ज़मीन लेना ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव से, तो हमारा ऑफिस है, आप लोगों के पास एड्रेस बार बार हम लोग बता चुके हैं, हमारी वीडियो में आप लोग देख भी सकते हैं जो पिछली है, जिसमें हम लोगों ने सारी यही इन्फॉर्मेशन दी है कि कैसे एक फार्मर जुड़ सकता है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के साथ। और एक मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जितने भी फार्मर हजरात हैं, जितनी भी कंपनीज़ हैं ऐसी जो अपॉर्चुनिटीज़ देख रही हैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने की, और ख़ास तौर पर जो चाहती हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी स्ट्रेंथन हो और हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ें और हमें इम्पोर्ट्स पर ज़रा कंट्रोल करना चाहिए, तो आइए SIFC के इस ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के विजन का, मिशन का हिस्सा बनिए और आप लोगों को भी बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि पाकिस्तान बढ़ेगा तो ही हम सब बढ़ेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।